भागवत गीता के 6वें अध्याय का शीर्षक ध्यान योग अथवा आत्मसंयम योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग और आत्मसंयम के महत्व के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इसका सार निम्नलिखित है। 1. कर्म और योग का संतुलन। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वही है जो अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है और किसी भी फल की कामना नहीं करता। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही सच्चा योगी है। आत्मसंयम और स्वार्थरहित कर्म योग के मार्ग की प्रारंभिक सीढ़ी है। 2. मन का संयम। योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन को वश में करना। मन की चंचलता को नियंत्रित करना ही ध्यान योग की पहली शर्त है। मन को वश में करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ये संयम ही उसे जीवन में सफलता और मुक्ति की ओर ले जाता है। 3. ध्यान की विधि। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी को एकांत और पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। मन को स्थिर, शांत और एकाग्र करने के लिए एक साधक को नियमित अभ्यास करना चाहिए। शरीर, मन और इंद्रियों का संतुलन ध्यान योग में आवश्यक है। 4. योग में अडिग रहना। योगी को धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए मन को इधर उधर भटकने से रोकते हुए ईश्वर में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है और यह योगी के लगातार अभ्यास से संभव होता है। 5. सफल योगी के गुण। सफल योगी वह है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या आसक्ति रखता है। योगी सभी में एक ही आत्मा को देखता है और द्वंद्व से मुक्त रहता है। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता समान होते हैं। 6. अर्जुन की शंका। अर्जुन योग का अभ्यास कठिन मानते हैं और कहते हैं कि मन अत्यधिक चंचल है, उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। यदि कोई योगी अपने प्रयास में असफल भी होता है तो वह अगले जन्म में अपने पूर्वजन्म के अभ्यास के बल पर पुनः योग का अभ्यास कर सकता है। 7. ईश्वर में विश्वास। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पूरे विश्वास के साथ उनकी शरण में आता है और पूरे मन से उनका ध्यान करता है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। ऐसे योगी को श्री कृष्ण अपनी कृपा से स्वयं प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार 6वां अध्याय आत्मसंयम, ध्यान और मन के नियंत्रण का महत्व समझाता है, जिससे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है और अंततः ईश्वर का साक्षात्कार करता है।